स्टूडेंट्स कंपनी का लेक्चर 2 अभी प्लेलिस्ट में आ चुका है, ये आपका लेक्चर 3 है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मेक श्योर यू राइट इट डाउन स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज़ द नोट्स जिससे हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंपनी एज अ सिटीज़न। एंड आई होप आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और 2 इम्पॉर्टेंट केस लॉ में इसका जजमेंट पास हुआ था। कंपनी एज अ सिटीज़न, क्या कंपनी किसी देश की नागरिक हो सकती है कि नहीं? ये जो केस लॉ था, स्टेट ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस सीटीओ, ग्रीन पेन से लिखना है आपने, केस लॉ है। सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं, एक शब्द होता है डोमिसाइल, DOMICILE। डोमिसाइल शब्द का अर्थ होता है, इट इज़ ऑलरेडी देयर, यू कैन सी द लेक्चर आफ्टरवर्ड्स। डोमिसाइल का अर्थ होता है वो जगह जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, रजिस्टर्ड की जा रही है। एक बात समझना, रजिस्टर्ड करना और सिटीज़न बनना दोनों 2 अलग चीज़ें हैं। तो कंपनी का डोमिसाइल तो हो सकता है, मतलब कोई ना कोई कंपनी कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड हुई ही होगी। और अगर हम भारतीय कंपनियों की बात करते हैं तो वो कहीं भी रजिस्टर्ड हो, वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड हुई होंगी। कंपनी का डोमिसाइल बदल सकता है क्या? बचपन में जो नाम तुम्हारा रख दिया गया, क्या वो नाम बदल पाएगा? नहीं। तो बचपन की छोड़ो, तुम्हारे 10th बोर्ड्स में अगर कोई नाम चला गया तो क्या वो नाम अनऑफिशियल हो पाएगा? नहीं, इट विल ऑलवेज बी द ऑफिशियल नेम, whether you like it, you don't। तो डोमिसाइल भी वही है। अगर कंपनी का, यू सी लॉ क्या कहता है, द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी इज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन एंड विल रिमेन सेम थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। इस चीज़ को उजागर किया गया था सरान्या जवेरी वर्सेस कैमेडॉन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे इस केस लॉ में जो वर्डिक्ट पारित हुआ था, उसने कहा था कि रेसिडेंस पर्पस के लिए, टैक्स के पर्पस के लिए कंपनी का रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो सकता है। अगले सेमेस्टर में तुम लोग पढ़ोगे तो वहाँ समझोगे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट क्या होता है। अभी इतना याद रखो, टैक्सेबल पर्पस के लिए कंपनी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो सकती है। कंपनी डोमिसाइल हो सकती है जहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन कराई गई हो, पर क्या कंपनी कभी नागरिक हो पाएगी? नहीं, क्योंकि एक नागरिक तो एक जीवित व्यक्ति ही हो सकता है। अगर आप एक नागरिक हैं तो आपके मानवाधिकार होंगे, आप मूल अधिकार होंगे। जब आप मानव ही नहीं हैं तो किस बात का मानवाधिकार? समझ में आ गई बातें? तो कंपनी डोमिसाइल हो सकती है, कंपनी रेसिडेंट हो सकती है, पर कंपनी सिटीजन नहीं हो सकती। Having domicile, yes, domicile is possible if there is place of registration of the company। इसके साथ साथ आपके पास जो नोट्स हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं एक बार और चाहूँगी आप उस पर ध्यान दें। सी, आपने नोट्स में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड दोज पॉइंट। पहला पॉइंट ये कहता है कि द नेशनैलिटी ऑफ द कंपनी वुड डिसाइड द प्लेस ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जिस देश में बनाई गई है उसी देश में उसका पंजीकरण किया जाना चाहिए। अगर ABC लिमिटेड इंडिया में बनाई गई है तो उसका रजिस्ट्रेशन तुम कनाडा में जाके नहीं करवाओगे, इंडिया में ही कराना पड़ेगा और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ही उसको कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ उस नोट्स में आपने एक और चीज़ लिखा था, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विल बी अ सिटीजन कंपनी इवन दो इट्स मेंबर्स आर फॉरेनर्स। हो सकता है हर मेंबर ही फॉरेनर हो, एक चेयरमैन को छोड़ के। अगर वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी। इज दैट ओके? सेकेंड नोट्स जो आपने लिखा है, द डोमिसाइल इज द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड विल ऑलवेज रिमेन द सेम थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस। और तीसरी चीज़ जो आपने लिखी है, आपने सरान्या जवेरी वर्सेस कैमेडॉन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के केस लॉ को लिखा है। उसके बारे में आपने लिखा है कि जब एक कंपनी, इट वॉज अ कंपनी विच वॉज, इसमें हमने पूरा केस लॉ शॉर्ट में लिखा है, इनकॉर्पोरेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इट कैरी ऑन द बिजनेस एंड एवरीथिंग, कॉपीराइट एक्ट। इस कंपनी ने जो ब्रीच ऑफ कॉपीराइट किया था वो चेन्नई की एक कंपनी का किया था, ठीक है।
चेन्नई की जो कंपनी थी उसका एक्ट ब्रीच किया था, तो वहाँ पे उस कंपनी ने इन पे क्लेम लगाया था। इन्होंने बोला हम तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी हैं, हम तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, तो आप किस बेसिस पे क्लेम लगा रहे हो। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि केवल कंपनी की अटॉर्नी की पावर विदेश में होने से कंपनी विदेशी नहीं हो जाती है, क्योंकि कंपनी फॉर्म किसने की गई थी, इंडियंस द्वारा, इंडियंस कंपनीज एक्ट में की गई थी, जिस वजह से ये डिसाइड हो पाया था कि कंपनी डोमिसाइल सदैव के लिए उसी जगह की रहेगी जहाँ पे वो रजिस्टर कराई गई थी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ कंपनीज एक्ट का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ 3 लेक्चर्स में। आपके पास तीनों लेक्चर्स यूट्यूब पे मौजूद हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, दैट्स इट, दिस चैप्टर इज़ ओवर। सैटरडे को आपका टेस्ट है, सो बी रेडी फॉर द टेस्ट।